दुनिया के 8 सबसे बड़े लैंड व्हीकल्स वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल सी गाड़ी नहीं कर सकती है। चाहे वो किसी बड़े से पहाड़ को खिसकाना हो, किसी क्रूज शिप को पानी में उतारना हो, या फिर किसी ट्रांसफॉर्मर की मूवी में विलन का रोल करना हो, ये सब इनके लिए आम बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बेला 75710। जब बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने की बात आती है तब हम बड़े बड़े ट्रकों को याद करते हैं, लेकिन जहाँ एक या दो ट्रकों से ज्यादा काम हो वहाँ बेला 75710 को बुलाया जाता है। इन जायंट हल ट्रक्स को आप साइबेरिया के कोल माइंस में देख पाएंगे। बेला 75710 एक बार में 496 टन का वजन उठा सकता है। ये तकरीबन 20 मीटर लंबे होते हैं, यानी कि जब डबल डेकर बस एक दूसरे के पीछे खड़े होंगे तब इसकी बराबरी कर पाएंगे। अगर वजन की बात करें तो एक एयर बस भी इनके सामने हल्के हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनके भारी वजन से इन्हें काम करने का कोई तकलीफ नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि एक बेलास लगातार 23 घंटों तक काम कर सकता है और भारी वजन से ये अपनी स्पीड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इस जायंट ट्रक की टॉप स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। नंबर 2, कोमात्सु PNH L2350। इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा व्हील लोडर कहा जाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि इन पर पूरे के पूरे बेलास को लोड किया जा सकता है। एक कोमात्सु 2 माले की बिल्डिंग जितना लंबा होता है और इसका वजन 272 टन होता है। हालांकि बेलास की तरह इसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये काफी भारी वजन एक साथ में उठा सकता है। अगर अकेले सिर्फ इसके शॉवल की बात करें तो ये 80 टन के भार को जमीन से 7 मीटर ऊपर तक उठाकर रख सकते हैं। नंबर 3, कैटरपिलर 6090 FS। कोमात्सु की तरह इन लैंड व्हीकल्स के पास भी शॉवल होते हैं और भी हाइड्रोलिक। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल एक्सकेवेटर्स होते हैं। इन्हें ज्यादातर उन जगहों पर यूज किया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा माइनिंग या खुदाई की जरूरत होती है। इनके नाम भले ही कैटरपिलर है, लेकिन ये एक बार में 103 टन का वजन उठा सकते हैं। ये अगर 1 घंटे तक लगातार काम कर दें तो 10,000 टन की खुदाई कर सकते हैं। ये लैंड व्हीकल्स 10 मीटर ऊंचे होते हैं और 13 मीटर लंबे। इनका वजन 1100 टन होता है, यानी कि एक कैटरपिलर 6090 FS एक 3 माले जितने ऊंचे और 5 ब्लू व्हेल जितने भारी होते हैं। इन जायंट लैंड व्हीकल्स को बोरिसिस RH400 के डिजाइन से बनाया गया था, जो कि खुद एक जायंट एक्सकवेटर है। नंबर 4, लिबर LR 13000 क्रेन। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर क्रॉलिंग क्रेन माना जाता है। ज्यादातर क्रेन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लिबर पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज बनाने में यूज होता है। ये एक बार में तकरीबन 3000 से 300 टन का वजन उठा सकता है। इसकी मेन बूम 248 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। 248 मीटर यानी कि 2.5 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि बस अब इससे इंटरेस्टिंग अब कुछ नहीं, लेकिन जरा रुकिए, आगे और भी है। नंबर 5, नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। इस लैंड व्हीकल को नासा ने 1960 में बनाया था और वो इसे आज भी यूज करती है। इस बड़े से क्रॉलर को बनाने में कुल $144 मिलियन लगे थे। अब ये नासा से जुड़ा है तो अब तक गेस कर ही लिया होगा कि इसका नाम क्या है। अगर नहीं तो बता दूं, ये है क्रॉलर रॉकेट्स और उनके लॉन्च पैड्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें पूरा एक प्रोफेशनल लेवल का बेसबॉल इनफील्ड समा जाए। 8 मीटर ऊंचा, 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा। ये क्रॉलर 3300 टन भारी है। नंबर 5, बिग मस्की। बिग मस्की दुनिया का सबसे बड़ा स्काईलाइन एक्सकवेटर था। ये एक 22 माले की बिल्डिंग जितना बड़ा था। इसका टोटल वेट 12.2 मिलियन किलोग्राम हुआ करता था। बिग मस्की ने पैनामा कैनल के बनने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। अपने 22 साल के करियर में इसने इस धरती से इतनी ज्यादा मिट्टी निकाली है कि उतने में तो एक पूरा एक प्लेनेट ही बन जाएगा। ज्यादातर माइंस में यूज होने वाले इस एक्सकवेटर में एक बकेट भी हुआ करती थी, जो कि खुद इतनी बड़ी थी कि उसमें 12 कार आराम से फिट बैठ सकते थे। नंबर 6, शिवर गुस्ताव एंडोरा। गुस्ताव एंडोरा जर्मनी में बनाया गया था। ये एक तरह का कैलिबर राइफल वेपन था और अब तक के वॉर हिस्ट्री में इससे बड़ा वेपन आज तक यूज नहीं किया गया है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर और लंबाई 47 मीटर थी। गुस्ताव एंडोरा इतना भारी हुआ करता था कि अगर ये एक बार कहीं पर रख दिया जाए तो उसे हिलाना तक मुश्किल हो जाता था। 1500 टन के इस कैलिबर राइफल को इस जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन की मदद ली जाती थी और इसे इस्तेमाल करने के लिए बस यही एक डिसएडवांटेज था। और अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 कंटेंडर के पास। नंबर 7, बैगर 293। इस व्हीकल को देखकर तो मानोगे ही नहीं कि ये इस प्लेनेट का है। इसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे भारी व्हीकल होने का दर्जा दिया गया है। इसका टोटल वेट है 15,650 टन। जी हाँ, ये इतना भारी है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में हफ्ते या फिर कभी कभी महीने लग जाते हैं और ये जिस भी रोड से जाता है उसे दोबारा बनाने की जरूरत पड़ जाती है। 95 मीटर ऊंचे और 225 मीटर लंबे इस व्हीकल के आगे 18 बड़ी बड़ी बकेट लगी होती हैं और इसे चलाने के लिए 20,000 किलोवाट का पावर चाहिए होता है। इतने पावर में पूरे गाँव भर में बिजली पहुँचाई जा सकती है। बैगर 293 का इस्तेमाल बड़े बड़े कोयले के खदानों में होता है। तो
उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन वीडियो देख सिर्फ जाए ना, क्योंकि अब हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसे लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।